सब। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10 का पहले लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 में अब जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 5 है। इसी चैप्टर में हमने 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4 और सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन क्वेश्चन 1 इसी एक्सरसाइज का क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू 4 5। इसका पहला पार्ट जो है, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये 3 और 2 सेट हमारे पास गिवन है a और b का। इन 2 सेट का हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। बाइनरी रिलेशन को फाइंड करने से पहले हम a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू सेट a क्रॉस सेट b। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, 1 को 4 के साथ 1 4 फिर 1 5 फिर 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी आप ऑर्डर पेयर उठा ले, उस ऑर्डर पेयर को कहते हैं बाइनरी रिलेशन। यानी यहाँ पे हम कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। अगर हमने सिर्फ ये एक भी लिया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी कहते हैं 2 को, यानी ये रिलेशन है डोमेन और रेंज का। इसी तरह हम इसके साथ 1 4 और 1 5 भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है। यानी बाइनरी रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो है 2 पावर m मल्टीप्लाई n है। ये n क्या शो करता है, ये द नंबर ऑफ एलिमेंट n सेट a शो करता है, और ये n जो है द नंबर ऑफ एलिमेंट n सेट b शो करता है। यहाँ पे सेट a में हमारे पास 3 एलिमेंट है और सेट b में हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या बना, 6 बना। यानी 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 बनता है। यानी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 62 बाइनरी रिलेशन बनता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या मांगता है, हमसे सिर्फ 3 बाइनरी रिलेशन का कह रहा है। इसी वजह से हमने कोई भी ऑर्डर पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 5 और 2 4 का लिया, ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। यानी इसके साथ 2 4 3 5 भी हम ले सकते हैं। और 2 में यानी रिलेशन 2 में हमने 3 5 सिर्फ एक ऑर्डर पेयर लिया, यानी इसके साथ हम दूसरा भी ले सकते हैं। यानी 64, यहाँ पे 64 बाइनरी रिलेशन बनते हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या मांगते हैं, 3 बाइनरी रिलेशन मांगते हैं। और 3 में हमने 1 5 1 4 एंड 2 5 लिया है। तो ये हमारे पास 3 बाइनरी रिलेशन बन गए। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो आपका होमवर्क हो गया, और वो बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम b टू a। यहाँ पे हमने a क्रॉस b को फाइंड किया है, आप इसी क्वेश्चन में b क्रॉस a को फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन a। यानी हम बाइनरी रिलेशन को फाइंड करेंगे ऑन a, यानी a क्रॉस a, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे पहले a क्रॉस a का। a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3। इसी तरह 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारे पास क्या बना, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ये 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, यानी 2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 बाइनरी रिलेशन इसमें बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितने बाइनरी रिलेशन का मांगता है, 4 बाइनरी रिलेशन का। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन 1 में 1 1 और 1 2 का लिया, रिलेशन 2 में हमने 2 एंड 2 2 3 ये लिया, और 3 में 3 2 3 3 ये हमारे पास रिलेशन 3 हो गया। इसी तरह R4 में हमारे पास 1 1 3 1 एंड 3 3 हमारे पास रिलेशन 4 हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन
r is equal to xy such that y is equal to 2x is the set 0 4 8 find range। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में डोमेन गिवन है और हम फाइंड करेंगे रेंज। सॉल्यूशन में मैंने लिखा है एज गिवन दैट, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है y is equal to 2x, इसी को हमने नाम दिया इक्वेशन ए। डोमेन हमारे पास गिवन है, ये है 0 4 8 और हमसे क्वेश्चन में क्या मांगता है, रेंज मांगता है। तो डोमेन हमारे पास 0 4 8 यानी डोमेन हमेशा के लिए पहला एलिमेंट हम लेते हैं किसी ऑर्डर पेयर में डोमेन और दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं रेंज, यानी पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y। यहाँ पे हमारे पास डोमेन यानी x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट x is equal to 0 in equation 1 इक्वेशन a, y is equal to x की जगह यहाँ पे मैंने 0 पुट किया है, तो 0 जा 0 तो y is equal to 0, ये हमारे पास एक रेंज हो गया। इसी तरह डोमेन पर क्या है 4 है, तो पुट x is equal to 4 in equation a, तो y is equal to 2x है, x की जगह मैंने 4 पुट किया है, तो 4 जा 8 तो y is equal to 8, ये हमारे पास एक दूसरा रेंज हो गया। इसी तरह x is equal to 8 पुट करें इक्वेशन a में, तो 2 into 8 to 8 जा 16, y is equal to 16। हमसे क्वेश्चन में क्या मांगता है, रेंज मांगता है, तो रेंज हमारे पास क्या बन रहा है, r is equal to रेंज is equal to 0 8 16, ये हमारे पास क्या बना, ये रेंज बना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन r is equal to x y such that y plus 1 is equal to 2x square, ये हमारे पास डोमेन गिवन है, रिलेशन गिवन है, तो y plus 1 is equal to 2x square और जो डोमेन है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। डोमेन हमारे पास इसी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है डोमेन r यानी n is equal to 1 2 3 4। यहां पे आप 2-3 डोमेन आप ले लें और इस इक्वेशन में पुट करें। यहां पे मैंने लिखा है y plus 1 is equal to 2x square, ये 1 मैंने उस साइड पे शिफ्ट किया तो क्या बना, y is equal to 2x square minus 1। अब नेचुरल नंबर 1 by 1 इस इक्वेशन में पुट करें। मैंने यहां पे पुट किया है x is equal to 1, किस इक्वेशन में, इक्वेशन a में, y is equal to x की जगह 1 पुट करें, 1 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 2 जा 2 minus 1 2 से 1 1। अब हमारे पास y क्या बना, y is equal to 1 बना। इसी तरह नेचुरल नंबर पर 1 के बाद 2 है तो 2 पुट करें x स्क्वायर की जगह, तो x स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 जा 4 और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8, ये बना 8 से 1 माइनस करें 7, तो ये हमारे पास दूसरा रेंज हो गया। इसी तरह 3 पुट करें इक्वेशन a में x की जगह, इक्वेशन a में x की जगह 3 पुट करें तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 से 1 17, तो हमारे पास रेंज क्या बन गए, रेंज हमारे पास बन गए 1 7 17 एंड सो ऑन। आप 4 के लिए भी पुट करें, 5 के लिए भी पुट करें, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि नेचुरल कहाँ से कहाँ तक है, इन्हें सिर्फ नेचुरल नंबर कहाँ है। तो आप मैंने यहाँ पे 1 7 1 2 3 के लिए किया, आप इसी तरह 4 5 के लिए भी करें। ये एक्सरसाइज का एंड है, इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 शुरू करेंगे।